नमस्कार दोस्तों। मैं अमित सर अपने इस YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने प्राइमरी वर्ब के बारे में पढ़ लिया था। प्राइमरी वर्ब हमारे बी, डू और हैव होते हैं। तो इस वीडियो से हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कई तरह के होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू, ईटीसी होते हैं। आज से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में बहुत से बच्चों ने कुछ क्वेश्चन भी पुटअप किए थे, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि उन बच्चों का जो क्वेश्चंस है मैं उसका आंसर भी आज दूं। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये सब होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ईटीसी। ये सब हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम पहला टॉपिक। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा कैन और मे। कैन और मे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आप अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ रहे हैं तो अब मैंने पीछे बताया था कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो हमारे एसवीओ से बनता है। एसवीओ से बनता है। तो जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो वर्ब के ठीक पहले आता है। यानी कैन, मान लीजिए वर्ब अगर आपका गो है तो वर्ब से पहले आएगा कैन गो, मे गो, विल गो, शैल गो, मस्ट गो, ऑट टू गो। यानी जो भी होगा हमारा इस वर्ब के पहले आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हमारा जो मेन वर्ब है वो, ठीक ना, ये हमारा रूल रहेगा। और पहले सब्जेक्ट, लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा आएगा। तो रूल हमारा यही है। तो हम डायरेक्ट इसके यूज के बारे में बताएंगे, इसका यूज हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैन के बारे में। कैन और मे दोनों के बारे में। कैन और मे दोनों का जो मतलब है वो हिंदी में सकना होता है। सकना जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, वह हंस सकता है, वह बोल सकता है, वह इंग्लिश बोल सकता है, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, इटीसी जो हम लोग बोलते हैं। तो लास्ट में हमारे सकना आता है, वही इसका मतलब होता है कैन और मे। एक तरह से ये प्रेजेंट में होता है। ये होता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्यों होता है कि इसके लास्ट में हमेशा है आता है। जैसे बोल सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, जा सकता हूँ, मैं बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन लास्ट में है आता है। लेकिन ये सेंस देता है हमेशा फ्यूचर का। सेंस देता है हमेशा फ्यूचर का। जैसे कि मैं पढ़ा सकता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी वे आने वाले समय में मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये करूँगा। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, यानी बॉक्स को उठा नहीं रहा हूँ या उठाया नहीं हूँ, उठा सकता हूँ, यानी आने वाले समय में इसका काम होगा। तो होता तो है प्रेजेंट, लेकिन सेंस हमारा क्या रहता है, कहीं ना कहीं फ्यूचर से छिपा रहता है, जुड़ा रहता है। तो अब इसके थोड़ा सा अंतर के बारे में अगर हम समझें तो हम थोड़ा समझते हैं डीपली में। तो दोनों का मतलब सेम हो गया, सकना। अब सवाल उठता है कि कहाँ पे किसको हम कैसे यूज करते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे कैन के बारे में। हम एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं कैन के बारे में। कैन जो है वो वास्तव में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पावर का मतलब होता है जैसे कि हमारा फिजिकल पावर है, ठीक ना। एबिलिटी का मतलब जैसे कि हमारा मेंटल पावर है। और कैपेसिटी मतलब जैसे कि क्षमता की कोई काम
कैसे हो सकता है या उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके सेंस में होता है। तो अभी मैं रूल बताया ना कि कोई भी सेंटेंस बनता है एस, भी और ओ से, बस इसके पहले में क्या लगाना है, मॉडल वर्ब यूज करना है। तो मॉडल वर्ब हमारा भी क्या है, कैन है, तो अभी हम यहाँ पे कैन का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी चीज़ हो जहाँ पे अगर आपको पावर दिखाना है तो आप कैन का यूज वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस भारी संदूक को उठा सकता हूँ, तो अभी यहाँ पे जाहिर सी बात है ये आपके पावर को दिखा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ठीक ना। और कहीं आपके मेंटल एबिलिटी की बात हो रही होगी तो आप वहाँ भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस सवाल को आसानी से हल कर सकता हूँ, तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली, हम उसको बोल सकते हैं। कैपेसिटी, कहीं क्षमता दिखाना हो तो हम कैन का इस्तेमाल हम करते हैं। कैपेसिटी मतलब जैसे कि सपोज दैट कोई बाल्टी है, उस बाल्टी में 5 लीटर पानी आ सकता है, तो बोलते हैं ना कि इस बाल्टी में केवल 5 लीटर पानी ही आ सकता है, ठीक ना। इस क्लास में 60 बच्चे ही बैठ सकते हैं, तो 60 स्टूडेंट्स कैन सिट इन दिस क्लास, यानी इस क्लास की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या है, वो 60 स्टूडेंट्स की ही मात्र है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को शो करता है, वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दूसरा रूल में आते हैं। दूसरे रूल में यह पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। जो हमारा कैन होता है वह पॉसिबिलिटी को भी शो करता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी पॉसिबिलिटी, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मेरा मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबिलिटी या ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके होने की मैक्सिमम चांस है कि ये हो जाए, तो वहाँ पे जहाँ पे हम ज़्यादा श्योर होते हैं तो वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जैसे अक्सर माँ बोलते हैं कि ये लड़का बिल्कुल पढ़ नहीं रहा है, ये पक्का फेल हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग ना कि पढ़ता लिखता नहीं है या फेल हो सकता है। तो अगर आप श्योर होकर बोलेंगे तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आज आकाश में काले बादल हैं, आज पक्का बारिश हो सकती है। अब भले बारिश ना हो दूसरी बात है, लेकिन संभावनाएं देखकर क्या लगता है, बादल आकाश में घिरे हुए हैं तो उसको देखकर क्या लगता है, लगता है यही कि बारिश हो सकता है। तो देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट कैन रेन हैवीली, जोरदार बारिश हो सकती है। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पिताजी आज बहुत गुस्से में हैं, वह तुम्हें आज पीट सकते हैं, तो फादर इज वेरी एंग्री, ही कैन बीट यू श्योर, वो तुम्हें पक्का पीट सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो कैन का जो नेक्स्ट रूल है वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करता है। थर्ड रूल में आते हैं। थर्ड रूल हमारा कहता है, आप लोग जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ इंग्लिश सारा चलता है। जैसे कि वर्ल्ड में मेन रूप से 2 ही इंग्लिश चलता है, एक होता है अमेरिकन इंग्लिश और एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश। एक्चुअली ये दोनों ही देश अपने आप में एक पावरफुल कंट्री हैं, तो ब्रिटिश ने अधिकतर देशों पर राज किया इसलिए वो अपना इंग्लिश चला दिया, लेकिन अमेरिकन भी अपना प्रभुत्व जमाने के लिए मैक्सिमम देशों पे अपनी ही भाषा को थोपता है, इसलिए अमेरिकन इंग्लिश भी चलता है। तो हमारे यहाँ दोनों ही चलता है, हम दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बस इसमें अंतर क्या होता है, अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत रूल का या स्पेलिंग का या हमारे प्रोनाउंसिएशन का ही डिफरेंस होता है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जेड को कभी जेड बोलते हैं तो कभी जी बोलते हैं, तो जेड हमारा ब्रिटिश होता है, अमेरिकन हमारा जी होता है। आप लोग के घर पे डिश है, उसमें आपका एक कलर्स चैनल आता है, तो कलर्स का स्पेलिंग COLOURS होता है, वो ब्रिटिश इंग्लिश होता है। और जो आपका जो चैनल आता होगा उस पर स्पेलिंग दिया होगा COLORS दिया होगा, तो अमेरिकन इंग्लिश है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस बस थोड़ा सा स्पेलिंग का होता है, प्रोनाउंसिएशन का होता है, शॉर्ट फॉर्म का होता है, बस यही थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो देखा जाए तो कैन का यूज अमेरिकन इंग्लिश में, किसमें, अमेरिकन इंग्लिश में परमिशन लेने के लिए भी करते हैं। परमिशन लेने और देने के लिए, यानी गिव एंड टेक,
लेने और देने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं ना कि सर मे आई कम इन, तो अमेरिकन में वहाँ मे आई कम इन नहीं बोलते हैं, अमेरिकन में बोलते हैं सर कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब जब परमिशन लेना होता है तो हम इस कैन को आगे कर देते हैं, आगे, तो कैन आई कम इन सर, ये अमेरिकन है, ठीक ना। कैन यू गो देयर, क्या तुम वहां जा सकते हो, कैन। तो अमेरिकन में परमिशन लेने के लिए और देने के लिए, हाँ तुम जा सकते हो, यस यू कैन गो नाउ, ठीक ना। हाँ तुम यहाँ बैठ सकते हो, यस यू कैन सिट हियर। तो ये सब जहाँ परमिशन लेना होता है, देना होता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में कैन का इस्तेमाल हम लोग परमिशन लेने देने के लिए करते। हाँ तो ये थी बात अब कैन की। अब हम कैन के आगे बढ़ते हैं, मे के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ एक बात थोड़ा याद रखिएगा, जैसे कैन है ना, इसका रेशियो हमेशा 70-30 चलता है, 70-30 का रेशियो चलता है। अब सवाल पूछेंगे कि अब 70-30 क्या होता है, तो 70-30 का मतलब ये होता है जैसे कि जो भी काम फ्यूचर में होते हैं, जो भी काम फ्यूचर में होते हैं वो इंडेफिनिट होते हैं। जैसे कि मैं कल आऊँगा, अभी मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ कि मैं कल पक्का आऊँगा ही, ठीक ना। मैं कल आपसे मिलूँगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपसे कल मिलूँगा कि नहीं मिलूँगा, लेकिन हम एक तरह से कहीं ना कहीं एक बिलीव से या कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हम ये काम कल कर लेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उस लेवल को दिखाता है 70-30। 70-30 का मेरा मतलब ये है कि 70% वो श्योरिटी को दिखाता है, 30% बाई चांस अगर कुछ हो गया तो उसके लिए होता है। जैसे एक सपोज है कि आज आकाश में काले बादल है, पक्का आज बारिश हो सकती है। अब बारिश तो होना चाहिए, श्योर है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि बारिश होना आपके हाथ में नहीं है। तो 70% हमारा दिखाता है कि बादल का जो कंडीशन है और जिस तरह बादल आकाश में घेरे हुए हैं उसके हिसाब से तो बारिश तो होना चाहिए। 30% वो दिखाता है कि शायद न भी हो पाए। मैं अकेले 10 लोगों को पीट सकता हूँ, मैं अकेले 10 लोगों को पीट सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस में तो मैं बोल दिया कि मैं अकेले 10 लोगों को पीट सकता हूँ। लेकिन वो 70% दिखाता है कि मैं पीट भी सकता हूँ, हो सकता है वो 10 लोग मुझसे ज़्यादा हैवी हो, तो 30% वो उसके लिए भी चांस हम रखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं मे का। तो मे जो होता है अभी भी एक तरह से वही होता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा 50-50 ग्रुप में। 50-50 मैंने हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते, यानी इसमें हम जितना श्योर थे अब उसमें हम पूरा श्योर भी नहीं होते हैं, पूरा लूज कॉन्फिडेंस भी हमारा नहीं होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक ना। जैसे कि आकाश में बादल है, बारिश हो भी सकती है, बारिश हो सकती है या बारिश नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम श्योर होकर बोलते नहीं पक्का बारिश होगी ही। अब बारिश नहीं होता है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन ये 70-30 का रेशियो लेकर चलता है, ये 50-50 का रेशियो लेकर चलता है। तो आइए हम अब डिस्कस करते हैं मे के ऊपर डिटेल में। तो हमने भी कैन का रूल पढ़ा, अब मे का रूल देखें अगर हम, तो जो मे का जो पहला रूल है, पहला ही रूल दिखाता है कि मे का यूज हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना के लिए। जैसे अभी पीछे हम पढ़े थे कि कैन का यूज भी हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, और ये होता है बस संभावना दिखाने के लिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। जैसे कि आकाश में बादल है तो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अगर हमने यहाँ मे का इस्तेमाल किया, इसकी जगह पे हमने अब मे का इस्तेमाल कर दिया, तो ये दिखा रहा है कि बारिश हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे इसको आप बताते हैं। अगर आपने यहाँ पर कैन का यूज कर दिया तो आप ज़्यादा श्योर हैं कि आप जानते हैं कि बारिश पक्का ही होगा, और पूरा अगर आप श्योर नहीं है तो आप वहाँ पर मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। मेरे ख्याल से रवि मेरे इस क्वेश्चन को हल कर सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंस है पूरी तरह से कि रवि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, तो आप बोलेंगे इन माय व्यू रवि कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप पूरी तरह से श्योर नहीं है, बस रवि आप कह रहे हैं कि रवि हो सके तो सॉल्व कर सकता है, तो आप बोलेंगे रवि में सॉल्व दिस क्वेश्चन। रवि में सॉल्व दिस क्वेश्चन।
आप मे का यूज ऐसे करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट रूल में आते हैं। पहला रूल था कि मे पॉसिबिलिटी दिखाता है। दूसरा रूल है हमारा कि मे का यूज हम लोग कोई विश मतलब इच्छा को प्रकट करने के लिए भी हम लोग करते हैं। इच्छा प्रकट करने का मेरा मतलब ये, जैसे कि हम बस उम्मीद करते कि ऐसा हो जाए। जरूरी तो नहीं कि होगा ही, लेकिन हमारी इच्छा, ये हमारी उम्मीद होती है, हमारी इच्छा होती है, हमारे डिजायर्स होते हैं कि ऐसा ये होना चाहिए। तो वहाँ पे हम मे का यूज वहाँ पे करते हैं। इसमें रूल थोड़ा सा चेंज होता है। अब ये क्या होता है ना कि जो मे है, मे सबसे पहले आता है। इसमें इस रूल में क्या होता है, जब विश दिखाते हैं तो मे जो है सबसे पहले इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सदा खुश रहिए, सदा खुश रहिए, भगवान आपका भला करे। आप स्टेशन पर जाते होंगे तो सुनते होंगे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम हमेशा मे का इस्तेमाल ही करते हैं। मे सबसे पहले बोलेंगे, जैसे कि भगवान आपका भला करे तो मे पहले हो गया, और भगवान तो मे गॉड भला करे, तो भला का मैंने भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। ठीक ना। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो मे आगे लगा देंगे हम, मे आपकी, तो मे यू हो। जब पीछे हमने पढ़ा था ना कि जब किसी पास में होने का अर्थ होता है तो हैव का यूज करते हैं। तो मे यू हैव ए नाइस जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस तरह हम मे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना। भगवान आपको लंबी उम्र दे, तो मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ। तो उस तरह हम मे का इस्तेमाल यहाँ पर विश यानी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए भी करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल है, थर्ड रूल हमारा इसका, मे का यूज हम लोग परमिशन के लिए भी करते हैं। अभी पीछे आपने पढ़ा कि कैन का यूज भी हम लोग परमिशन के लिए करते हैं। अब हम बता दें कि मे का यूज भी हम लोग परमिशन के लिए करते हैं, लेकिन अब यह दिखाता है हमारे ब्रिटिश इंग्लिश को, जिससे हम लोग फॉलो करते हैं मैक्सिमम, और हम लोग अक्सर इसी का यूज करते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, हम लोग बोलते हैं। तो अभी अंतर समझ लीजिएगा, कैन लगाएंगे तो कैन आपका ब्रिटिश अमेरिकन सेंस हो जाएगा, और मे लगाएंगे तो मे आपका ब्रिटिश सेंस हो जाएगा। तो मे आई गो सर, मे आई गो सर, क्या मैं जा सकता हूँ? यस यू मे, यस यू मे, हाँ तुम जा सकते हो। ठीक है। प्लीज यू मे सिट हियर, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। आज्ञा देने के लिए भी, आज्ञा लेने के लिए भी। माय लॉर्ड, क्या मैं अपने अगले गवाह को बुला सकता हूँ? माय लॉर्ड, मे आई कॉल माय नेक्स्ट विटनेस, क्या मैं अपने अगले गवाह को बुला सकता हूँ? तो जज बोलेगा कि यस, हाँ बुला सकते हो, यस यू मे प्रोसीड, आप बुला सकते हैं। इस तरह मे का यूज भी हम यहाँ पे जगह जगह कर लेते हैं। तो ये था हमारा कैन और मे का रूल। अब थोड़ा सा एक छोटा सा नोट आप ध्यान रखिएगा, दोनों को मिला के बता रहा हूँ मैं कि जो मे है और कैन है, यह किसी वर्ब के रिपीट होने से भी बचाता है। कोई वर्ब है जो अगर रिपीट हो रहा है, तो ये था हमारा कैन और मे का रूल जो हम लोग भी पढ़े। एक मैं नोट बता दूं, थोड़ा दोनों को मिला के हमारा एक नोट बनता है। जो कैन होता है और जो मे होता है, ये दोनों का यूज हम लोग किसी वर्ब, ऐसा कोई वर्ब है जो उसका रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई वर्ब जिसका कोई रिपीट कर रहा है, यानी उस वर्ब का रिपीटेशन हो रहा है, तो उस वर्ब के रिपीटेशन से बचने के लिए, यानी उसको हम अवॉइड करने के लिए भी कैन और मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर कोई वर्ब रिपीट हो रहा है सेंटेंस में, तो उस रिपीट होने से बचने के लिए हम वहाँ पर कैन और मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि पकड़ो मुझे अगर तुम पकड़ सकते हो तो कैच मी इफ यू कैन कैच। अब इसका मतलब हुआ कि मुझे पकड़ो अगर तुम
पकड़ सकते हो। तो देखा जाए तो कैच का ही यहाँ पर सेंस आ रहा है, अगर तुम पकड़ सकते हो तो सिर्फ हम कैन अगर लिख दें तो यहाँ पर कैच लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कैच में इफ यू कैन। और कोई आपसे बोलता है कैन आई टेक दिस बुक, क्या मैं यह किताब ले सकता हूँ, क्या मैं यह किताब ले सकता हूँ। तो आप सिंपली बोल सकते हैं यस यू कैन, हाँ आप ले सकते हैं। अब जो टिक है लेने का अर्थ है वो यू कैन बता रहा है कि हाँ आप ये कर सकते हैं। अगर आपको नहीं बोलना है तो बस लगा देना है यहाँ पे यू कैन नॉट, यानी आप इसको नहीं ले सकते हैं। उस तरह मे का भी है, जैसे कि मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो आप बोल सकते हैं कि नो नो यू मे नॉट, नहीं आप नहीं सकते हैं। नहीं सकते का मतलब हो गया हमारा आप नहीं बैठ सकते हैं। या यस यू मे, हाँ आप सकते हैं। आप सकते का मतलब आप बैठ सकते हैं, यानी कोई वर्ब अगर रिपीट हो रहा है तो उस रिपीट से बचने के लिए भी हम कैन और मे का इस्तेमाल हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, अपने सेंटेंसेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में जो और भी जो हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे उसको आप इससे पीछे से अटैच कर सके, जोड़ सके इसको भी, और अपना जो आपका जो आपकी जो पावर जो पुअरनेस है आपका जो सेंटेंस बनाने में वो आपसे ये दूर हो सके और आप अपने आप को इंग्लिश में पहले से काफ़ी अच्छा महसूस करें। पिछली वीडियो में एक सज्जन है कोई, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने पूछा था कि सर क्या हैव जो है हैव का मतलब चाहिए भी होता है। तो मैं उनको बता दूं कि हैव का अर्थ जितना मैंने बताया था वही होता है, उससे आगे भी हो सकता है, ईटीसी मैंने लिखा भी था वहाँ पे, लेकिन हैव का अर्थ चाहिए के सेंस में नहीं होता है। हैव चाहिए के सेंस में हम आगे पढ़ेंगे, इसी मॉडल वो में पढ़ेंगे, शुड मस्ट और ऑट का यूज हम लोग पढ़ेंगे, तभी हमारा वो हैव चाहिए। मेरे फर्स्ट वीडियो में जब मैंने सबसे पहला अपना वीडियो डाला था और ग्रामर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में मैंने बताया था, उसी में हमने एक टॉपिक बताया था ऑर्थोग्राफी के बारे में। और ऑर्थोग्राफी को बताते समय मैंने बताया था कि ऑर्थोग्राफी में हम लोग लेटर्स के बारे में सीखते हैं। तो उसी में एक बच्ची है श्वेता तिवारी नाम की, उन बच्ची ने हमसे सवाल पूछा था कि सर मुझे सेमी वोवेल थोड़ा सा समझ में नहीं आया है। तो मैं थोड़ा सा उनको बता दूं कि सेमी वोवेल हमारे बस W और Y होते हैं। सेमी वोवेल हमारा W और Y होता है। इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं समझना है, बस ध्यान देना ये है कि जब भी कोई हम वर्ड बोलें, जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं और इसको वर्ड को बोलने पे अगर अ से लेकर अह तक, यानी जब हिंदी में जो स्वर बोलते हैं ना, स्वर हिंदी में हम जो स्वर बोलते हैं अ से लेकर अह तक, अगर W हमारा बोलने में यह सेंस देता है, अ से अह के बीच में सेंस देता है, तो W हमारा वॉवेल कहलाएगा, वॉवेल कहलाएगा। और जब वो स्वर सेंस नहीं देता है, वहाँ पे क से ज्ञ के बीच में, क से ज्ञ के बीच में यानी व्यंजन के सेंस में जब वो अपना मीनिंग देता है तो वो W वहाँ पे कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है। यही सेम बात Y के लिए भी लागू होता है। अगर Y को बोलने पे अ से अह के बीच में कोई सेंस आता है तो Y हमारा वॉवेल होता है, और क से ज्ञ के बीच में आता है तो वो हमारा व्यंजन होता है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, जैसे कि मैं लिख दूँ फैमिली, फैमिली, और मैंने लिख दिया फैमिली, तो देखा जाए तो इसमें एक दो वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे Y भी जो है ये वॉवेल का काम कर रहा है, Y भी वॉवेल का काम कर रहा है। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं फैमिली तो इसको हम ऐसे बोलते हैं फैमिली। यहाँ पे जो Y है वहाँ पर ई का सेंस आता है, ई, और ई हमारा आता है यहाँ पे अ से लेकर अ के बीच में आता है, अ से आ छोटी ई बड़ी ई के सेंस में आता है। देखिए वही Y को अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ येलो, अगर Y को बोल दूँ यहाँ पे मैं अगर येलो बोल दूँ तो यहाँ पे Y जो है यहाँ पे य के सेंस में आ रहा है, य, और य हमारा क से य के बीच में आता है, यानी य से क्या बोलते हैं इसको,
हाँ, य से जो भी हो, य का सेंस हमारा आ रहा है। तो इस तरह य है, वाई यहाँ पे कॉन्सोनेंट का काम हमारा कर रहा है। उसी तरह हम देखें यहाँ पे WATCH, वॉच, यहाँ पर जो W है इसको बोलने पे वो आ रहा है, वो, और वो हमारा होता है क से ग के बीच में। अब इसी तरह हम बोलते हैं काऊ, काऊ, तो काऊ को जब भी हम बोलते हैं तो यहाँ पे जो W है यहाँ पे ऊ का अर्थ देता है, ऊ हमारे यहाँ पे आता है, ऊ से उल्लू के अर्थ में आता है। इस तरह देखा जाए यहाँ पे तो W और Y ही हमारे वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर जब भी आपको डाउट हो रहा है तो आप इन दोनों को इस तरह बोल कर आप देख सकते हैं। जनरली जो सेमी वॉवेल होते हैं वो हमेशा किसी भी वर्ड के लास्ट में ही होते हैं, तभी वो वॉवेल कहलाते हैं। अगर स्टार्टिंग में होते हैं तो वो जनरली कॉन्सोनेंट होता है। जैसे यहाँ पर W को देखेंगे तो स्टार्टिंग में है तो ये कॉन्सोनेंट का वर्क करेगा, लेकिन यही W अगर लास्ट में है तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वॉवेल का काम कर रहा है। उस तरह अगर देखें हम फैमिली में जो Y है वो लास्ट में है, तो लास्ट में है तो वॉवेल का काम कर रहा है, और यहाँ पर येलो में वो पहले है इसलिए कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। इस पर आप लोग आगे का होमवर्क अपना करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अब पढ़ेंगे कैन के पास्ट फॉर्म कुड के बारे में और मे के पास्ट फॉर्म माइट के बारे में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ऐसे लॉकडाउन का पालन करिए और अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।